आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो के दूसरे हिस्से में, जहाँ मैं आपसे जो प्रत्येक जो टॉपिक दिया गया था, प्रत्येक सब्जेक्ट दिया गया था, उसके बारे में डिटेल से मैं बात करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं भाषा ज्ञान वाले हिस्से की, जो आपका पहला हिस्सा था भाषा ज्ञान। इसमें दो हिस्सों में बटा हुआ है, हिंदी और अंग्रेज़ी। हिंदी और अंग्रेज़ी की मैं बात करूँ, मैं सबसे पहले मैं हिंदी की बात करता हूँ। हिंदी में लगभग वही टॉपिक है, उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय, परिभाषिक शब्दावली, संधि, समास, इसी तरह के टॉपिक्स आपके दिए गए हैं पूरे में। तो और इसका जो टोटल वेटेज है अंकों के हिसाब से देखिए, तो अंकों के हिसाब से इसका टोटल वेटेज रहेगा 30 अंक। तो उस हिसाब से मैं बताऊँ आपको, तो सबसे बेस्ट बुक जो लगभग आप सभी के पास अवेलेबल होगी, अगर नहीं है तो आप खरीद लें, राघव प्रकाश की रहेगी। बिल्कुल आप ये श्योर मान के चलें कि कोई सा भी आपका हिंदी का क्वेश्चन वो कैप का हो, किसी तरह का हो, वो इस बुक से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको ये 30 में से 30 अंक लेना है तो आपको बिल्कुल इस बुक को प्रेफर करता हूँ। मैं भी खुद ने भी इस बुक को काफ़ी पढ़ा है, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ अब काफ़ी समय से, तो मैंने भी इस बुक को काफ़ी पढ़ा है। ये बहुत अच्छी बुक है, लगभग हर तरह की वोकेब इसमें अवेलेबल है हिंदी से रिलेटेड। तो नो डाउट हिंदी में आप कौन सी ले सकते हैं, राघव प्रकाश। अंग्रेज़ी की बात करूं, अक्सर ये माना जाता है कि राजस्थान वालों का अंग्रेजी में बड़ा थोड़ा हाथ जो है टाइट रहता है। तो इस तरह से मैं देखूं तो इसमें दो हिस्सों में बांटा गया है इसको। एक तो ग्रामर के पोर्शन लिखा गया है डायरेक्ट, इसमें कोई टॉपिक नहीं दिए गए हैं आपको। टॉपिक आप ये मान के चल सकते हैं कि एक्टिव पैसिव में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से भी आ सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स हुआ, क्या कहते हैं आपके आर्टिकल्स वगैरह, उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, करेक्ट वर्ब बनने के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो ग्रामर लेवल के ऊपर रहेगा, जो कि 12th लेवल तक की रहेगी। इसके अलावा आपको एक बेनिफिट ये रहेगा कि इसमें एक पैराग्राफ का बताया गया है। तो ये मान के चलें जो 20 नंबर की अंग्रेज़ी है, इसमें लगभग 10 नंबर की तो ग्रामर आएगी और 10 नंबर का पैराग्राफ आएगा। ये पैराग्राफ आपको काफ़ी बेनिफिशियल दे सकता है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को क्या है, ग्रामर में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन वो पैराग्राफ वगैरह इजीली सोल्व कर लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको ग्रामर के साथ साथ इस पर मेनली फोकस करते हुए चलना है, पैराग्राफ पे। और अगर मैं बुक्स वगैरह की बात करूँ तो सबसे बेस्ट बुक तो अगर आपके लिए रहेगी, अगर आपकी थोड़ी हिंदी वीक वगैरह है थोड़ी सी, तो आप लूसेंट की जनरल इंग्लिश ले सकते हैं। या फिर एक बुक आती है BK रस्तोगी, वो भी बहुत अच्छी बुक है भाई, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहला हिस्सा भाषा और ज्ञान का, कि हिंदी में आपको कौन सी बुक लेनी है, राघव प्रकाश, और अंग्रेजी में लूसेंट ले सकते हैं, जनरल इंग्लिश या BK रस्तोगी। मेरी सलाह ये होगी कि इन दोनों में से कोई एक ही बुक लें और उसी के ऊपर टिके रहें, उसके अकॉर्डिंग जो है अच्छी तैयारी करें, उसमें जो मटेरियल दिया गया है, और घबराए नहीं बिल्कुल भी। दोनों ही बुक बहुत अच्छी है, मैंने आपको जो भी बुक सजेस्ट करूँगा वो बहुत अच्छी रहेगी, और निश्चित रूप से उसमें से 90% सिलेबस आपका कवर होगा और 90% क्वेश्चन उन बुक्स में से आपके आ जाएंगे। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले के ऊपर, अगले सब्जेक्ट के ऊपर। अगले सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो अगला सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है गणित। क्या दिया हुआ भाई, गणित। गणित में काफ़ी स्टूडेंट्स का थोड़ा हाथ टाइट रहता है, और इस बार की गणित को देखें तो वो लगभग 40 अंकों की है। कितने अंकों की है भाई, 40 अंकों की। ये बहुत मेन फैक्टर रहने वाला है आपके सिलेक्शन का। 40 नंबरों की गणित है, वो 32 आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप यहाँ 32 में से 32 क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे, जो कि हमेशा पॉसिबल होता है, हिंदी में आपसे 100% सोल्व नहीं होगी, ना ही इंग्लिश में सोल्व होंगे, लेकिन गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इस बार की जो गणित है उसमें काफ़ी टॉपिक्स दिए गए हैं, मैं वाइड रेंज लिख देता हूँ एक, जिसमें अंक गणित भी है, बीज गणित भी दी गई है, इसके अलावा आपको ज्यामिति भी दी गई है, इसके अलावा थोड़ी सी क्षेत्रमिति भी है। तो लगभग इनके जो टॉपिक्स हैं वो दिए गए हैं। टॉपिक्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैंने आपको मेन बता दिया है कि भाई अंक गणित है, बीज गणित है, ज्यामिति और क्षेत्रमिति है। कि सर अब आगे इसकी बेस्ट बुक क्या रहेगी,
बेस्ट बुक की मैं बात करूँ तो राम निवास माथुर, नो डाउट राम निवास माथुरिया जी की जो है गणित की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। काफ़ी वह मुश्किल से कोई क्वेश्चन उससे बाहर जाता है। अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से उसके ऊपर तैयारी करे, उसके क्वेश्चन सोल्व करे, तो मुश्किल है कि कोई क्वेश्चन उससे बाहर चल जाए। तो मेरा ये सजेशन है, आप गणित के लिए राम निवास माथुरिया ये प्रेफर करें। ज़्यादा बुक्स पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार सोल्व करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एक बुक्स को आप कितनी बार आप लेते हैं। और हाँ, यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली बात भी है कि आप बेसिक मेथड के ऊपर फोकस करें। ट्रिक्स तो अपनी जगह काम आती है भाई, ट्रिक्स तो जो है अपनी जगह काम आती है, लेकिन हमारा जो बेसिक मेथड है वो हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, ताकि गणित में हमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका तीसरा पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। इसका तीसरा पार्ट जो है करंट अफेयर्स। प्लस साइंस, जनरल साइंस, जैसा कि आपको सिलेबस में दिया गया है। करंट अफेयर्स की बात करूं तो उसमें इंडिया का भी है, वर्ल्ड का भी है और राजस्थान का भी है। तीनों का करंट अफेयर्स दिया गया है। और जो जनरल साइंस की बात की गई है, तो जनरल साइंस में दूरसंचार, सैटेलाइट वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक लिखे गए हैं, लेकिन स्पष्ट कुछ भी नहीं बताया गया कि जनरल साइंस में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। चूँकि दोनों का वेटेज लगभग 10-10 अंकों का है, तो मेरा ये मानना है कि आपको मेनली करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करते हुए चलना चाहिए। और करंट अफेयर्स के लिए आप सिंपली आप क्रोनोलॉजी लेके आइए, मंथली या पाक्षिक जो भी आती है, जो भी आपको सही लगे, क्रोनोलॉजी लाइए, वो आपकी बेस्ट रहेगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा इतना परेशान होने की बात नहीं है करंट अफेयर्स के लिए कि सर इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। 10 अंकों का मीटर है और लगभग 8 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो ज़्यादा परेशान भी ना हो, क्रोनोलॉजी आपके लिए काफ़ी रहेगी। इसके बाद बात करूँ, वो स्टूडेंट पूछे सर टॉपिक तो दे ही नहीं रखे, अब जनरल साइंस भी पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें, क्योंकि हमें सब्जेक्ट या टॉपिक कोई छोड़ना नहीं है। भले किसी को कम पढ़ना है, किसी को ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन पढ़ के सभी जाने हैं हमें। तो इसके लिए मैं बात करूँ, जो अभी जो करंट में जो 10th में जो बुक चल रही है साइंस की, 10th बुक साइंस की, NCERT की, आप उसको पढ़ लें। आपने पहले भी पढ़ी होगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बार आप 10th की बुक पढ़ लें साइंस की, इस जनरल साइंस के लिए। और ज़्यादा आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि 10 अंकों का मैटर है और लगभग 8 ही क्वेश्चन आने हैं, जिनमें से सैटेलाइट वगैरह दूरसंचार के भी क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। आप चाहें तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके लिए ज़्यादा परेशान होंगे तो कोई आपको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, और आप जो है सिलेक्शन से दूर होते चले जाएंगे। तो मेरा तो ये मानना है, आप बस इसके ऊपर फोकस कीजिए, 10th की साइंस की बुक के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। फोर्थ, चौथा है आपका भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। क्या है भाई आपका? भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। लिखिए भाई, मैं लिख देता हूँ। फोर्थ, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। भूगोल की बात करूं तो यहाँ पर जो है वर्ल्ड के भी कुछ टॉपिक दिए गए हैं, इंडिया के भी टॉपिक दिए गए हैं, और नो डाउटेडली राजस्थान के तो टॉपिक है ही सही। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन, जो कि अक्सर ज्योग्राफी के पार्ट के रूप में पढ़ाया जाता है कहीं भी कोचिंग में, या आप बुक लेंगे तो उसमें दोनों के दोनों जो है कंबाइंड रूप में ही मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर वर्ल्ड और इंडिया का हम क्या करें। भाई राजस्थान की तो बहुत सारी बुक्स है, टॉपिक वाइज मिल जाती है हमें। सर वर्ल्ड और इंडिया का क्या करें हम, क्योंकि ये जो होगा ये लगभग 40 अंकों का रहेगा आपका, सॉरी 30 अंकों का। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ।
हाँ भाई, हाँ 30 अंकों का ही रहेगा, लगभग 26 क्वेश्चन आपके आएंगे इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड और इंडिया के मटेरियल की, कि भाई सर ये इसको कहाँ से पढ़ें, क्या इसका मेन फोकस रहना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसका एक बुक आती है महेश वर्णवाल की। किसकी? महेश वर्णवाल की। किसके लिए? ज्योग्राफी के लिए, जिसके अंदर जो है 6 to लेकर 12 तक का जो ज्योग्राफी का वेटर है वर्ल्ड और इंडिया का, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ना तो बहुत पतली बुक है, ना ही बहुत मोटी बुक है। आप इसको बिल्कुल महेश वर्णवाल की ज्योग्राफी को इसको लिए प्रेफर कर सकते हैं। सर और कोई ऑप्शन? बिल्कुल एक और ऑप्शन है। आप लक्ष्य की जो वीडियो के मेन एग्ज़ाम के लिए जो जनरल गाइड आएगी, उसमें से भी इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। अगर आपके पास प्री की भी गाइड पड़ी है, प्री या मेंस की गाइड, उसमें भी, क्योंकि प्री में भी ये था, काफ़ी अच्छा था वर्ल्ड और इंडिया का, तो उसमें से भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान के भूगोल की, जो कि लगभग इसके 20 अंकों का पार्ट रहने की संभावना है। भाई टोटल तो 30 अंकों का है, जिसमें वर्ल्ड और इंडिया भी है। राजस्थान का जो मैटर है वो लगभग कितने अंकों का? 20 अंकों का रहने की संभावना है। और राजस्थान के लिए आप पढ़ सकते हैं पेनोरामा। आपका 101% श्योर सिलेक्शन करवा देगी ये बुक, अगर आपने इसको पढ़ लिया है। इनको कैसे पढ़ते हैं इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप ये जान सके कि भाई इतनी मोटी मोटी बुक्स को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उनको याद किया जाता है। तो ये रहेगा पेनोरामा। क्या रहेगा? पेनोरामा का मैटर रहेगा। पेनोरामा आप ले सकते हैं। कौन सी वाली? ज्योग्राफी वाली। ठीक है, ये हमारा चौथा भाग कंप्लीट हुआ है। अब हम आगे चलते हैं 5वें भाग के। पांचवें भाग में बात करूं तो आपको दिया गया है कृषि और आर्थिक संसाधन। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि कृषि का जो है राजस्थान में पहली बार एक अलग सा बजट जारी किया गया है। तो आप इससे इसका अंदाजा, इसके महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये रहने वाला है टॉपिक। टोटल ये जो है कृषि और आर्थिक संसाधन जो है 30 अंकों के होंगे। कृषि वाले पार्ट के लिए जिस हिसाब से टॉपिक दिया हुआ है उस हिसाब से आप पेनोरामा ले सकते हैं। आपको सभी टॉपिक उसमें कवर अप मिल जाएंगे। या फिर आप, हाँ इसके लिए तो आप पेनोरामा ले सकते हैं। आर्थिक संसाधन के लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि जो मेजरली टॉपिक्स है वो आपको पेनोरामा मिल जाएंगे। आर्थिक संसाधन के लिए एक तो आपको आर्थिक समीक्षा पढ़नी है। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पढ़ के रह जाते हैं। भाई आपको राजस्थान की आर्थिक समीक्षा तो पढ़नी है, इसके अलावा जो इंडिया लेवल की जो आर्थिक समीक्षा होती है इस साल की, उसके ऊपर भी आपको फॉइन फोकस करना है। इसी के साथ साथ बजट में क्या क्या रहा है इसके ऊपर आपको ध्यान देना है राजस्थान के में, क्योंकि स्पेशली कृषि का बजट जारी किया गया है अलग से। तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि कृषि के बजट में क्या क्या दिया गया है। इसके अलावा मैं बात करूं प्रमुख औद्योगिक योजनाएं। प्रमुख औद्योगिक योजनाएं, क्योंकि आर्थिक संसाधन में उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं अपना। तो प्रमुख औद्योगिक योजनाएं, चाहे वो राजस्थान की हो या फिर वो इंडिया की हो, उनके बारे में आपको अच्छी तरह से स्टडी कर लेनी है, ताकि आपका कोई भी मैटर छूटे नहीं और आपका ये 30 क्वेश्चन का जो टॉपिक है ये कम्प्लीटली पूरा हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे पे। छठा वाला हिस्सा है हमारा इतिहास और संस्कृति का। किसका है भाई? इतिहास और संस्कृति का। इतिहास और संस्कृति भाई किसकी? इस पे राजस्थान की जो इतिहास और संस्कृति है वही मेन है आपकी इतिहास और कला संस्कृति। इतिहास और कला संस्कृति। इतिहास और कला संस्कृति की बात करें तो आप सब लोगों ने काफ़ी पढ़ भी रखा होगा इन सब टॉपिक्स वगैरह को।
तो मेरा वापस वही सजेशन है, एक तो आप पेनोरामा ले सकते हैं, या फिर अगर आप इसमें चाहें तो एक और बुक आती है लक्ष्य की, अलग से इतिहास और संस्कृति की, वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। काफ़ी लोग जो है राजस्थान ग्रंथ अकेडमी की बुक्स भी प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पेनोरामा या लक्ष्य ही प्रेफर कर रहा हूँ। या फिर आपने जो बुक पढ़ी है जो लगभग इनके लेवल की है, चाहे वो ज्योग्राफी में हो, इतिहास में हो, कल्चर में हो, आप उसको भी ले सकते हैं। लेकिन लास्ट सजेशन मेरा यही है कि आप किसी एक ही बुक के ऊपर टिक के रहें और उसी के ऊपर अच्छी तैयारी करें। तो ये रहा आपको पूरा सिलेबस कि भाई वीडियो का मेन सिलेबस किस तरह से आपको स्टडी करनी है और क्या आपकी बेस्ट बुक्स रहेगी वीडियो के लिए। आखिर में मैं आपको एक छोटी सी बुक और सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आपने थोड़ा अंदाज़ा लगा लिया होगा, जैसे मैंने एग्ज़ाम पैटर्न बताया है, लगभग जो है 60 से 70 नंबर जो है वो राजस्थान की जीके से रिलेटेड है, हमारी राजस्थान के पोर्शन से रिलेटेड है, जो कि एक सिलेक्शन देने वाला पोर्शन माना जाता है। इसके लिए सर हम क्या कहें, राजस्थान जीके के लिए आपने बुक्स तो बता दी, भाई मैंने बुक्स तो बता दी, उसको पढ़ भी लोगे, लेकिन आप अपने आप को टेस्ट कैसे करोगे कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद है या नहीं है, मुझे वो क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए अब मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ, लगभग 101 रुपये की आती है। मोमल की प्रीवियस क्वेश्चंस आते हैं टॉपिक वाइज, प्रीवियस क्वेश्चंस बैंक आता है, क्वेश्चन बैंक, लगभग 100 रुपये की बुक होती है। मेरा बिल्कुल आपसे ये निवेदन है कि इस बुक को बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर ही पढ़ें। क्यों? क्योंकि कोई सा भी राजस्थान का कंपटीशन का एग्ज़ाम उठा के देख लें राजस्थान जीके से रिलेटेड, उसमें जो है जनरली काफ़ी सारे पुराने क्वेश्चन या उसके आसपास के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो कि इस बुक में से इजीली आपके कवर अप हो जाते हैं। लगभग 50% क्वेश्चन मानूँ मैं आपके जीके के, वो इसमें से हमेशा कवर अप हो जाते हैं। तो मेरा ये सजेशन है, वो बिल्कुल निवेदन है आपसे, बिल्कुल कि आप मोमल की ये प्रीवियस क्वेश्चन की बैंक तो ज़रूर पढ़े ही। स्टूडेंट्स, ये था हमारा पूरा वीडियो मेन एग्ज़ाम का सिलेबस, प्रिपरेशन स्टडी और बेस्ट बुक कौन सी मैंने आपको सबको बता दी है। मेरा आप सभी से यही है कि आप अपनी तैयारी को शुरू कर दें, क्योंकि लगभग अप्रैल काफ़ी तक जा चुका है, मई और जून का समय आपके पास बचा है, लगभग 2 महीने आपके पास है तैयारी करने के लिए, और उसके बाद जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप अभी से अपनी कमर कस के तैयारी करना शुरू कर दें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर वीडियो मेंस एग्ज़ाम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और वीडियो मेन से रिलेटेड आगे के अपडेट्स के लिए, और जो मैं आगे स्ट्रेटजी और बताऊंगा मैं आपको कैसे पढ़ाई करनी है, किस बुक को कैसे पढ़ना है, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ आपको बुक्स बताई है, लेकिन इन बुक्स को पढ़ा कैसे जाता है, कैसे इनका स्टडी की जाती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।